अरे भैया मंटू, कुछ सुना है तुमने? क्या हो गया? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है और कहा जा रहा है कि कहीं बारिश हो गई तो नदी का पानी उफान मार देगा। अरे ये तो बहुत ही बुरा होगा और तब तो हमें ठंड के इंतजाम अभी से कर लेने चाहिए। लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेनी चाहिए। हाँ भाई, लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ऊपर वाले भी अजीब करता है। चलो भाई खेत चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। बहुत देर से इस नदी किनारे ही बैठा हुआ हूँ। आओ आओ, तो फिर सरकार बोलो, क्या खाओगे? कैसे स्वागत करूं तुम्हारा? मालिक थोड़ी देर हो गई थी मालिक, और कोई बात नहीं है। अरे क्या कर रहा था जो देर हो गई? मालिक बात हो रही थी कि इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। अब मैं सोच रहा था मालिक कुछ पैसे दे देते तो नई रजाइयाँ बनवा लेता। वाह वाह वाह, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। यहाँ इन्हें चाहिए पैसे और पैसे लेकर रजाइयाँ बनवाएंगे। सुनो ध्यान से, ये जो मैंने खेत दिए हैं ना तुम्हें, इसमें अगर फसल नहीं आई ना तो घर उजाड़ कर घर पे कब्जा कर लूंगा, कीमती सामानें निकाल लूंगा। याद रखना, इसलिए चुपचाप खेती पर ध्यान दो। सर्दियाँ जैसे हर साल पड़ती हैं वैसी ही पड़ रही हैं, कोई खास बदलाव नहीं है। और मुझे ये झांसा देने की कोशिश मत करो। किसने बताया तुम्हें? मालिक आजकल मंडली लगती है, चौराहे पे ढेर सारे पंछी इकट्ठा होते हैं, उन्होंने ही बोला होगा मालिक। अरे उधर अगर ध्यान देगा तो खेती कौन करेगा? तेरा बाप। अगले साल खेत छीन लूंगा, याद रखना, इसलिए खेती पे ध्यान दे। हाँ मालिक, जा रहा हूँ, खेती पे ही ध्यान दे रहा हूँ। मालिक एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मालिक मुझे लगता है कि ये गांव वाले चौराहे पर बैठ बैठ कर आपकी भी शिकायत करते हैं मालिक। अरे करने दे, उससे कौन सा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अरे ये सारे गांव वाले आखिर मेरी ही जमीन पे खेती करते हैं। खेत देना बंद कर दूंगा तो फिर दिन में तारे नजर आने लगेंगे। इसीलिए दिमाग मत लगा और परेशान भी मत हो, कुछ नहीं होने वाला। अरे मंटू भैया, ये तो सेठ जी के खेत में काम करना तो लगता है जैसे कि पता नहीं कौन सी जगह पे काम कर रहा हूँ। एकदम खराब लगता है। अरे भाई, खराब और अच्छे की कोई बात नहीं है। यहाँ काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं, रोजगार चलता है, घर चलता है, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब भाई मैंने भी सुना है सर्दियाँ तेज होंगी, क्या करेगा तू इंतजाम? अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, घर जाऊंगा, देखता हूँ अम्मा क्या कहती है, उसके बाद ही पता चलेगा। चलो भाई, मैं निकल रहा हूँ, तेरा काम बचा हुआ है, काम कर ले फिर निकल जाना। हाँ मैं काम करके ही निकलूंगा, तुम चलो चलो। अरे अम्मा, क्या कर रही हो? अरे दीदी कुछ नहीं, सोने के गहने बना रही हूँ, खाएगा क्या? अरे अम्मा, तीखा तीखा क्यों बोल रही हो? अरे नास पीटे, दिख रहा है रोटियाँ बना रही हूँ,
तो फिर? अरे इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें रोटी बनाते देखा, इसीलिए मैंने पूछ लिया। अभी तक तो मिनी ही रोटी बना रही थी। अरे दीदी, देर हो गया, बहुत दिनों से रोटियां बनाना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोटियां बनाना नहीं आता है मुझे सब कुछ आता है। हाँ वो बात तो है, दिख रहा है। अम्मा, ये किस देश का नक्शा बनाया है तुमने? अरे दीदी, अरे रोटी गोल हो या ना हो, तोड़कर ही खाएगा ना। कौन सा गोल गोल ही पूरा का पूरा भर लेगा। अरे अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छी रोटियां बनी है, लेकिन अब मिनी को बनाने दे दो, छोड़ दो तुम। हाँ, ये कहना कि मेरे हाथ की रोटियां अब अच्छी नहीं लगती है। अम्मा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। वहाँ चूल्हे के पास से हटो और सामने बैठो, खाना खाओ और मुझसे बात करो। आ रही हूँ। मैं तो अम्मा को कब से कह रही हूँ, इन्होंने जिद पकड़ रखी थी। चलो अब अच्छा है, मैं दे रही हूँ खाना। हाँ बोल, क्या कह रहा था? अम्मा, मैंने सुना है इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। अरे दीदी, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। फिर? अम्मा, मैंने सेठ जी को रजाइयों के लिए पैसे देने को कहा, लेकिन सेठ जी मान नहीं रहे हैं। सेठ जी ने तो उल्टा कह दिया, फसल अच्छी नहीं हुई तो बहुत बुरा हाल करूँगा। अरे रे, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ अम्मा, इसलिए सबका ध्यान अब खेती पे ही लगा है। लेकिन अचानक से अगर सर्दी बढ़ गई तो फिर हम क्या करेंगे? अरे रे, तू मत सोच, तू खाना खा। जो करना होगा हम और जो करना होगा मैं और मिनी संभाल लेंगे। तुम लोग चुपचाप अपना काम करो। अच्छा अम्मा, चलो, तुम पे भरोसा है, तुम कुछ न कुछ अच्छा कर ही लोगी अम्मा। हाँ, भरोसा है तो बस चुपचाप रह और सब खाना खाते हैं। अम्मा, मैं खेत जा रहा हूँ। अरे रे, जा तू खेत, परेशान मत हो। अम्मा, आपने कह तो दिया है, लेकिन इंतजाम कैसे होंगे? अरे रे, मैं बुढ़िया जरूर हो गई हूँ, लेकिन धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। दुनिया देखी है मैंने भी, मेरे पास इंतजाम है। मुझे समझ में आ रहा है वो क्या चाहता है। वो चाहता है लोग ठंड में ठिठुरे, फिर उसके पास पैसे मांगने आए और फिर सबके घर बार पर कब्जा करे, जैसे उसने सबके खेतों पर कब्जा किया है। अम्मा, फिर कैसे करेंगे हम? अरे मैं हूँ ना, चल तो सही। अम्मा, कहाँ ले जा रही हो? अरे चल ना, मेरी एक दोस्त है, जंगल में रहती है। अरे ओ मुन्नी, घर में है? मुनिया, बाहर निकल। अरे तू आई है इतने सालों बाद, क्या हो गया? इतने साल तक तो तुम्हें मेरी याद आई नहीं। बैठ, अब जरा बात करती हूँ। मुझे अपने छप्पर पर से ये कद्दू तोड़ने हैं। मैं तोड़ देती हूँ काकी। ये कौन है? अरे रे, मेरी बहू है। अच्छा, ये 2 कद्दू तोड़ ला, आज तो तेरी सास को भी खिलाऊंगी। हाँ, मैं भी बिल्कुल सोच समझ कर आई हूँ, तेरे पास खाना खा कर ही जाऊंगी। अच्छा बता, इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आई? अरे रे, मुसीबत आई है इसीलिए याद आई है। हाँ मैं जानती हूँ, बिना काम के तो तू आने वाली नहीं है। अरे देख ना, सुना है इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और ये सेठ पैसे भी नहीं दे रहा है। गांव वाले कहीं ठंड से मर न जाए। तू अगर कोई उपाय बताए तो फिर हमें राहत मिलेगी। अच्छा, तो ये उपाय जानने आई है। थोड़ी देर ठहर जा, चावल बन गया है, सब्जी बन जाएगी और फिर खाना खा लेना। अम्मा, हमें देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। अरे रे, चुपचाप बैठो। यहाँ तेरी सास की जुबान मेरे सामने खुलती नहीं है, तू बोलती जा रही है।
अरे रे, तू चुप कर, चुपचाप सुन। अरे वाह काकी, आपके हाथों में तो जादू है। मैंने कद्दू की सब्जी कभी भी इतनी अच्छी नहीं खाई। हाँ, आजकल के बच्चों को बनाना थोड़ी आता है। ये कद्दू मैं खुद उपजाती हूँ और खुद खाती हूँ, तभी तो ये सबसे अच्छा है। अरे रे, तूने उपाय नहीं बताया। अरे उपाय क्या बताना है, समय आने दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जब ठंड बहुत पड़ने लगे ना, तुम यहाँ आ जाना बस, और क्या। अच्छा, चलती हूँ मैं। अम्मा, यहाँ आने से क्या फायदा हुआ? मुझे तो लगता है हम बेकार में ही वहाँ से यहाँ तक आए, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे दीदी, वो मेरी दोस्त है, अगर उसने कह दिया है कि सब कुछ हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, तू परेशान मत हो और देखना सचमुच में सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं अम्मा, अब आप कह रही हैं तो आपकी बात पे तो भरोसा है। अब जो होने का है वो तो होगा ही, सोचकर क्या करूँगी। अम्मा, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? बिना कुछ बोले, मैं कितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ। अरे मैं अपने दोस्त के घर गई थी। अब परेशान मत हो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पता नहीं अम्मा क्या होगा और क्या नहीं। अभी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ, देती हूँ, परेशान मत हो। अरे रे, ये ले, खा। अम्मा, क्या हुआ? कुछ हुआ? अभी तो कुछ नहीं, अब ठंड का इंतजार कर। अरे ठंड तो बढ़ने लगी, अब क्या होगा? अम्मा, ठंड बढ़ गई है, अब क्या होगा? अरे रे, चल मेरे साथ। अरे कहाँ है मुनिया? तूने बोला था सारा इंतजाम हो जाएगा, क्या हुआ? कोई इंतजाम नहीं करा है तुमने? अरे इतनी उतावली क्यों होती है? हाँ, वो देख, वहाँ एक बैलगाड़ी तैयार है, एक बेटे को लेकर तो आई है। ले जा इस बैलगाड़ी को, हो गया तेरा काम। अरे दीदी, लेकिन इतनी सारी रजाइयाँ तूने बनाई कैसे? अरे पागल, इस गांव के पिछले छोर में कुछ पेड़ हैं सेमल के, उनकी रुइयां हैं और साड़ियाँ हैं, उन्हीं से बनी है। अब ले जा और इन्हें गांव वालों में बांट दे। अरे तूने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं अभी ले जाती हूँ। चलो अम्मा, हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ, लेकिन गांव के सारे पंछियों को देना है। अरे कालू भैया, ये लो रजाई। और कालू रजाई लेता है। अरे मंटू, कहाँ से लेके आया? आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो, जाना है भैरव भैया को भी देना है। ये लो भैया, तुम्हारे हिस्से की रजाई। ये लो भाई, तुम्हारे हिस्से की रजाई। अम्मा, 3 रजाइयाँ हैं। अरे रे, तो हम लोग भी तो उड़ेंगे राखी से और रजाइयों में अच्छे से रहेंगे। अरे मुनीम जी। हाँ मालिक। अरे ठंड तो बहुत बढ़ गई है, गांव से कोई कर्जा मांगने आया कि नहीं? मालिक, एक बुरी खबर है। अरे क्या बुरी खबर है? अब मुनीम, आजकल ना
तू बुरी खबर ज्यादा देने लगा है। और देख लेना, मेरा मन किसी दिन गुस्साया तो तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। मालिक देखो, अब मैं बुरा तो चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर बुरा हो जाए तो अब मेरी मर्जी थोड़ी है। अब मालिक वो जो है ना मंटू, उसने कहीं से रजाइयाँ ले आया है और गांव वालों को उसने रजाइयाँ बांट दी है। अच्छा, कहाँ से रजाइयाँ ले आया वो? अब पता नहीं मुझे, बैलगाड़ी भर कर रजाइयाँ लेकर आया था और उसने गांव वालों को रजाइयाँ बांटी है। अच्छा, ठंड कम होने दो, फिर बताता हूँ। साले के पास रजाई बांटने के पैसे हैं, लेकिन मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। अभी बताऊंगा। सेठ जी, फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ हाँ ठीक है मंटू, मुझे सारे पैसे चाहिए तेरे। लेकिन सेठ जी, कर्जा का पैसा तो साल साल में चुकाना था, एक साथ मैं इतने पैसे कैसे दे सकता हूँ? और वो मुझे नहीं पता, लेकिन तूने ठंड में मेरा बहुत नुकसान करवाया है। अब और नुकसान मैं झेलने वाला नहीं हूँ, इसीलिए तुझे चुकाने होंगे। ये क्या बात हुई सेठ जी? मैं पंचायत में बात ले जाऊंगा। अरे ले जाना, तो मैंने कहाँ रोका है। देखो भाई, यहाँ पर टीकू सेठ ने दिए हैं पैसे। मंटू, तुझे पैसे तो वापस करने होंगे। कागज में कहीं भी नहीं लिखा है कि तू साल साल में देगा। अब ये सेठ जी की मर्जी है कि तू अभी दे, तो तुझे अभी देना होगा। अरे ऐसा कैसे चलेगा? मौसी, ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं है, हम दे देंगे इनके पैसे। हम गांव वाले मिलकर देंगे। इन्होंने हमें ठंड में बचाया है। न सिर्फ हमें बचाया, बल्कि हमारे घरों को भी बचाया, जो सेठ जी लूटना चाहते थे। हम इसके सारे पैसे कर्जे मुक्त कर देंगे। ये लो सेठ जी, तुम्हारा सारा पैसा। हाँ हाँ, अब मेरा पैसा मुझे मिल गया, और क्या चाहिए? मालिक, ये क्या हो गया? गांव वाले एकजुट हो रहे हैं मालिक। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं है, एक बार में ही सारी चीजें खत्म थोड़ी होती है। मौका तो मिलेगा ही, परेशान मत हो। जिस दिन मौका मिलेगा हिसाब किताब बराबर कर लूँगा। अभी तो जो ये पैसे मिले हैं, इसे समेट लेते हैं। इतना कह के वो वहाँ से पैसे लेकर निकल जाता है। माँ चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकली हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बच्चों ने तो बारिश पहली बार देखी है, कहीं मेरे बच्चे बारिश में घर से बाहर न निकल जाए। मम्मा चिड़िया डरी हुई थी। भाई, ये तेज आवाज कैसी आ रही है? ये आवाज मैंने पहली बार सुनी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ के पत्तों की आवाज हो। नहीं, ये कुछ और आवाज है। फिर गुड़िया खिड़की में बैठकर अपना पंख बाहर निकालती है तो उसका पंख भीग जाता है। कुक्कू, कुक्कू भाई, ऊपर से कोई पानी गिरा रहा है। कोई हमारे घर को तोड़ना चाहता है। हमें अपने घर को बचाना होगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर दोनों बहन भाई दरवाजा खोलकर घर से बाहर आ जाते हैं। शायद कोई छत के ऊपर है। बच्चे डर रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ये तो बारिश है, क्योंकि उन्होंने बारिश पहली बार देखी थी। दोनों बहन भाई छत के ऊपर देखने का सोच ही रहे थे कि बादल जोर से गरजता है और बिजली की चमक पूरे जंगल को एक बार रोशन कर देती है। गुड़िया बहन, जल्दी से घर के अंदर आ जाइए, जल्दी करें। फिर दोनों बहन भाई घर के अंदर आ जाते हैं और घर की कुंडी लगा लेते हैं और अपने अपने घासों में छुपकर बैठ जाते हैं। अगर मैं घर न गई तो बच्चे डर जाएंगे।
मुझे किसी भी तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर घर जाना ही होगा। हिम्मत और हौसले से माँ चिड़िया एक बार फिर से उड़ती है। माँ चिड़िया उड़ते हुए घने जंगल में पहुँच जाती है और जंगल में पेड़ की डाल पर तोता छुपा हुआ बैठा था। चिड़िया भी तोते के पास जाकर बैठ जाती है। मैं यहाँ कब से बैठा हुआ हूँ, यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तोते, इन दिनों की बारिश तो कई दिनों तक चलती है, हमें बारिश में ही घर जाना होगा। अभी तक तो दाना भी नहीं मिला मुझे भी नहीं मिला। मैं भी अपने बच्चों के लिए दाने की खोज में ही निकली थी। फिर उड़ता हुआ कबूतर वहाँ पहुँचता है। कबूतर के पास ज्यादा दाना था। कबूतर भैया रुकिए। चिड़िया बताओ क्या बात है। कबूतर भैया, आप ये दाना कहाँ से लाए हैं? हम भी भूखे हैं, हमें भी दाना लेने जाना है। किसान के खेत में कुएं के पास और भी दाना है, आप वहाँ से दाना ला सकते हैं। वहाँ हवाएं ज्यादा तेज तो नहीं है? मुश्किल है, लेकिन क्या हुआ, मुश्किल में दाना तो लाना ही होगा। कबूतर चला जाता है। टुन्नी चिड़िया और तोते उड़ते हैं और सीधे इंसान के खेत में जाते हैं। कुएं के पास उन्हें दाना आसानी से मिल जाता है। तोते भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मैं थोड़ा ज्यादा दाना ले लेता हूँ, हो सकता है मुझे रास्ते में कोई भूखा पक्षी मिल जाए। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से दाना ले लेते हैं और वो वापस उड़ते हैं। बारिश का पानी तेज हवा से उनके चेहरे पर ऐसे टकरा रहा था जैसे कोई जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हो। लेकिन माँ बाप सब सह लेते हैं, सब बर्दाश्त कर लेते हैं और किसी को बताते भी नहीं। तोते और चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल उन्हें आवाज देती है। चिड़िया और तोता वहाँ रुकते हैं। मैं इसीलिए कुछ दाना जरूरत से ज्यादा ले आया था। लो बुलबुल बहन, ये दाना आप रख लो। अगर किसी और को दाने की जरूरत हुई तो उसे किसान के खेत में कुएं के पास भेज देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों। वो उड़ते हैं। सामने से गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। चिड़िया और तोते, तुम अपना दाना मुझे दे दो और अपने लिए और दाना ले आओ। गोरी, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, अगर बच्चों की चिंता ना होती तो मैं अपना दाना आपको जरूर दे देती। तो फिर हमें भी बताओ कि तुम दोनों यह दाना कहाँ से लाए हो। किसान के खेत में कुएं के पास जाओ, ऐसा ना हो कि वहाँ पानी भर जाए। कौवा और कौवी किसान के खेत की तरफ चले जाते हैं। तोता सुरक्षित अपना दाना लेकर अपने घर पहुँच जाता है और माँ चिड़िया भी अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है। माँ, 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 कोई हमारे घर के ऊपर पानी गिरा रहा था। मम्मा, कोई है, कोई हमारे घर के ऊपर छत से पानी गिरा रहा है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की बातें सुनकर हंस रही थी। मम्मा, मम्मा, कोई हमारे घर की छत के ऊपर पटाखे भी चला रहा था। बच्चों, यह बारिश है। जब जंगल में पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है तो फिर आसमान से बारिश बरसती है। लेकिन मम्मा, आसमान पर पानी कहाँ से आता है? बादलों से। और बादलों में पानी कहाँ से आता है? बादल पानी सागर से पीकर आते हैं और हवाओं के दोष पर उड़ते हुए दूर दूर तक निकल जाते हैं और फिर बादल बरसाते हैं बारिश। बच्चे भी हंसने लगते हैं। तो फिर यह बारिश थी, हम समझे कि कोई पानी गिरा रहा है। माँ चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है और सब खुशी खुशी बारिश का आनंद लेते हैं। चिड़िया अपने नाव में बैठी इंतजार कर रही थी। कभी कभी तो चिड़िया की दिहाड़ी अच्छी लग जाती और कभी कोई पक्षी नाव में ना बैठता, बल्कि सभी पक्षी उड़कर ही नदी पार कर लिया करते। फिर शाम गए, कबूतर और कबूतरी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया, हम बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, क्या तुम हमें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा दोगी? बैठे बैठे कबूतर और कबूतरी, मेरा तो काम ही यही है। कितने पैसे लेती हैं आप नदी पार करवाने के? केवल 5 रुपए, ज्यादा है तो कम दे देना।
ऐसे चिड़िया किसी भी पक्षी से ज्यादा पैसे ना लेती। जितने उनके पास होते उतने ही लेकर उन्हें नदी पार करवा देती। पति जी, उड़कर नदी पार करने से तो कहीं अच्छा है सभी पक्षी 5 रुपए देकर नाव में बैठकर नदी पार कर लिया करे। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है नाव में बैठने का। पहले तो काफी पक्षी नाव में बैठ जाया करते थे, मगर अब बहुत कम पक्षी नाव में बैठते हैं। लो जी, किनारा आ गया है और आपका सफर खत्म हुआ। फिर चिड़िया कबूतर और कबूतरी से 5 रुपए लेकर जैसे ही वापस होने लगती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। चिड़िया बेटी, मुझसे और उड़ा नहीं जाता, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या आप मुझे सागर वाले जंगल पहुँचा देंगी? मगर माँ जी, मुझे तो सागर वाले जंगल के रास्ते का नहीं पता। मैं बता दूंगी आपको रास्ता। अगर आपको रास्ते का पता है तो बैठे, मैं आपको ले जाती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता नाव में बैठ जाती है और चिड़िया अपनी नाव चलाती है। कितने बच्चे हैं आपके? माँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम गुड़िया और एक का नाम कुक्कू है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं नाव चलाती हूँ। यहाँ से इस तरफ मुड़ जाओ। ऐसे चिड़िया अपनी नाव चलाती जाती हैं। नदी जाकर गहरे सागर से मिल जाती है। इतने बड़े सागर में चिड़िया पहली बार नाव चला रही थी। थोड़ी देर बाद एक टापू आ जाता है और बूढ़ी फाख्ता वहाँ उतर जाती है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बेटी, मगर मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला आपको सफल करे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आज 5 रुपए कमा लिए थे, उनसे मेरा आज का दिन गुजर जाएगा। चिड़िया अपनी नाव वापस मोड़ती है। वो नाव को तेज करती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वह तो किसी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि यह रास्ता पहले उसने ना देखा हुआ था। फिर चिड़िया को थोड़ी दूर एक टापू नजर आता है। चिड़िया उस टापू की तरफ जाती है। चिड़िया किनारे पर अपने नाव रोककर नाव से उतरती है और चिड़िया हैरान हो जाती है। उस टापू पर केलों का पेड़ ही पेड़ थे, जो सोने के केलों से भरे हुए थे। ये कैसा टापू है? यहाँ तो हर पेड़ सोनों के केलों से भरा हुआ है। फिर चिड़िया एक पेड़ से कुछ केले तोड़कर अपनी नाव में रख लेती है। मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब मैं अपने बच्चों को हर खुशी दे सकूंगी। परंतु दूसरे ही लम्हे चिड़िया उदास हो जाती है और उसे याद आता है कि वो तो भूल चुकी है, वो घर वापस कैसे जाएगी। चिड़िया ऐसे उदास बैठी हुई थी कि उसकी नज़र आसमान में उड़ते हुए कालू कौवे पर पड़ जाती है। अरे, ये तो कालू कौवा है, ये मेरे ही जंगल में रहता है, मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ। और चिड़िया तेजी से आगे बढ़ती है। चिड़िया कौवों का पीछा करती हुई थोड़ी ही देर में उन रास्तों पर आ जाती है जिन्हें वो अच्छी तरह जानती थी। वो फिर नदी में पहुंच जाती है और अपने जंगल तक पहुंचने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर चिड़िया अपनी नाव एक पेड़ से बांधकर सोने के केले लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। मैं अभी खाना बना कर देती हूँ अपने बच्चों को। फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। मम्मा, आज इतना ज्यादा खाना? मम्मा, कल हम क्या खाएंगे? मेरे बच्चों, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है, अब हम हर रोज पेट भरकर खाना खाया करेंगे।
फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने सोने के कुछ केले बेचकर ढेर सारा अनाज खरीदती है और बाकी सोने के केलों से गरीब पक्षियों की मदद करती है। फिर चिड़िया अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों के साथ खुशी से गुजारती है।